कभी एक पल रुककर सोचा है कि हम अपने हाथों से दिन भर में क्या क्या नहीं करते? सच तो ये है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है। हमारे हाथ यकीनन हमारे सबसे कीमती औजार हैं, पर अक्सर हम इनकी अहमियत तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम ये पक्का करेंगे कि वो नौबत कभी आई ही नहीं। हम हाथ की सुरक्षा की हर बारीकी को समझेंगे ताकि हमारे ये बेहतरीन औजार हमेशा महफूज रहें। इससे पहले कि हम किसी नियम, किसी टूल की बात करें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सुरक्षा की शुरुआत यहाँ से होती है। ये एक सोच है, एक मानसिकता। ये मानना कि हमारे हाथों की सुरक्षा किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है, यही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आज हम जो भी बात करेंगे उसकी नींव यही एक सोच है। तो आखिर हम इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब बात हाथ की चोट की आती है तो दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अभी हम समझेंगे कि हमारे हाथ असल में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल है और क्यों एक सेकंड की लापरवाही जिंदगी भर का सबक बन सकती है। चलिए देखते हैं। जरा एक नज़र हमारे हाथ के अंदर की इस दुनिया पर डालिए। ये सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां नहीं हैं। ये तो हड्डियों, जोड़ों, नसों, धमनियों और टेंडेंस का एक इतना घना, इतना पेचीदा जाल है जो किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ काम करता है ताकि हम कुछ भी पकड़ सकें, महसूस कर सकें और बना सकें। ये कुदरत की एक ऐसी शानदार इंजीनियरिंग है जिसे दोबारा बनाना नामुमकिन। और सोचिए, जब इस जटिल मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हाथ की चोट किसी आम टूटी हुई हड्डी जैसी नहीं होती। इन्हें ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक ही चोट से हरकत करने की क्षमता, काम करने की बारीकी, पकड़ की ताकत और यहाँ तक कि किसी अपने को छूने का एहसास तक छिन सकता है। सोचकर देखिए कि अपनी शर्ट के बटन लगाना या किसी बच्चे का हाथ थामना कितना मुश्किल हो जाएगा। दांव पर यही सब कुछ लगा है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे कि हाथ की सुरक्षा इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर बात करेंगे जोखिम भरे बर्ताव की, सुरक्षित तरीकों की, हर काम को कैसे जांचना है, सही औजार कैसे चुनना है और आखिर में सही दस्तानों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ज्यादातर हाथ की चोटें सिर्फ हाथ से नहीं होती, उनका अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है। वो ऐसे बर्ताव का नतीजा होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, बदल सकते हैं। तो चलिए अब उन जोखिम भरे व्यवहारों पर रोशनी डालते हैं जो हमें सीधे चोट की तरफ ले जाते हैं। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है। ये एक क्लासिक उदाहरण है जोखिम भरे बर्ताव का। बस एक पल के लिए ध्यान भटका, सेफ्टी गार्ड अपनी जगह पर नहीं है और हाथ एक घूमती हुई मशीन के इतने खतरनाक तरीके से करीब है। ये तो बस एक हादसा होने का इंतजार है। चलिए कुछ सबसे आम जोखिम भरे बर्ताव को एक एक करके समझते हैं। खराब हाउसकीपिंग, इसका मतलब है फर्श पर पड़े तार में उलझकर गिरना और हाथ का मशीन में चला जाना। बिना योजना के काम करना, इसका मतलब है काम के बीच में एहसास होना कि सही औजार तो है ही नहीं और फिर कोई खतरनाक जुगाड़ करना। ध्यान न देना या खुद को खतरे की लाइन में रखना, मतलब हाथ को ऐसी जगह रखना जहां कोई चीज गिर सकती है या फिसल सकती है। और फिर है वो आम गलतियां, जैसे धार खत्म हो चुके ब्लेड का इस्तेमाल करना जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, सही दस्ताने ना पहनना या ढीले हैंडल वाले औजार का इस्तेमाल करना। इनमें से हर एक चीज एक होने वाली चोट का बुलावा है। और जब बात काटने वाले औजारों की आती है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। किसी अजीब पोजीशन में काटना जहां संतुलन बिगड़ सकता है, किसी हिलती डुलती सतह पर काटना जैसे कि बक्सों का ढेर जो कभी भी गिर सकता है। और हाँ, एक सुनहरा नियम जिसे कभी कभी नहीं भूलना है, कभी भी अपनी तरफ मत काटिए। एक बार फिसलन हुई और नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अब तक हम ये जान गए हैं कि क्या नहीं करना है। अब अगला कदम ये है कि क्या करना है, यानी काम करने के सुरक्षित तरीकों को अपनाना। लेकिन हम खुद को खतरों से तब तक नहीं बचा सकते जब तक हमें ये पता ही ना हो कि वो खतरे हैं क्या। तो चलिए अपने काम की जगहों पर छिपे कुछ आम खतरों को पहचानते हैं। हाथ की चोटों के खतरे हर जगह मौजूद हैं। कुछ तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, जैसे पुरानी लकड़ी में से निकली कीलें या किसी बेहद गर्म सतह से जलना। लेकिन कुछ खतरे छुपे हुए होते हैं, जैसे कि घूमते हुए उपकरण जो एक सेकंड में ढीले कपड़े को पकड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पिंच पॉइंट्स की, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां हमारा हाथ दो चीजों के बीच कुचला जा सकता है, जैसे एक भारी दरवाजा और उसकी चौखट।
यहाँ तक कि किसी औजार से लगातार होने वाली कंपन भी समय के साथ नसों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम उस चीज पर आते हैं जो शायद हाथ की सुरक्षा का सबसे ज़रूरी पहलू है। ये कोई ऐसा औजार नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं या कोई ऐसा नियम जिससे आप रट सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर है, आपकी सोच, आपकी मानसिकता। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पल रुकने, सोचने और स्थिति को आंकने की आपकी आदत ही आपका सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। दुनिया के सबसे अच्छे दस्ताने पहन लीजिए, पर अगर दिमाग काम पर नहीं है तो खतरा बना रहता है। असली सुरक्षा ऑटो पायलट मोड में काम करने से नहीं मिलती है, ये मिलती है सोच समझकर काम करने से। यहाँ क्या गलत हो सकता है और मैं उसे होने से कैसे रोक सकता हूँ। इस सोच को अमल में लाने का एक बेहतरीन तरीका है फोरसाइट फ्रेमवर्क। ये एक आसान 4 कदमों वाली दिमागी जांच है। पहला, मैं असल में करने क्या जा रहा हूँ, इसे साफ साफ तय करें। दूसरा, क्या गलत हो सकता है, सबसे बुरे हालात की कल्पना करें। तीसरा, मैं इसे और सुरक्षित कैसे बना सकता हूँ, उन बचाव के तरीकों को पहचानें। और आखिर में चौथा, मैंने दूसरों को खतरों के बारे में बताया है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा एक टीम गेम है। ये आसान सी प्रक्रिया आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर कंट्रोल आपके हाथ में देती है। इसे और भी आसान तरीके से समझिए। रोकथाम के बस 3 हिस्से हैं। पहले, आप खतरे को देखते हैं, मान लीजिए फर्श पर तेल गिरा है। फिर आप समाधान की योजना बनाते हैं, मुझे इसे साफ करने के लिए कुछ चाहिए। आखिर में आप उस पर काम करते हैं। आप काम पर लौटने से पहले सच में उस तेल को साफ करते हैं। देखो, योजना बनाओ और काम करो, बस इतना ही। तो ये बचाव के उपाय असल में दिखते कैसे हैं? कभी कभी ये सिर्फ सही दस्ताने पहनने जितना आसान होता है, कभी कभी इसका मतलब होता है कि हाथों को दूर रखने के लिए पुश स्टिक का इस्तेमाल करना, जैसे टेबल सॉ पर। इसका मतलब ये पक्का करना है कि आप किसी पेंच को कसने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और सबसे बुनियादी नियम, हमेशा खुद से पूछिए, अगर ये चीज़ फिसली, गिरी या टूटी तो मेरे हाथ कहाँ होंगे? और ये पक्का करिए कि वो खतरे के रास्ते में ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, हर काम एक योजना के साथ शुरू होना चाहिए। काम शुरू करने से पहले आपके हाथ में सही औजार होना चाहिए, आपके पास सही पीपीई होना चाहिए और आपकी टीम के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि सुरक्षित काम कैसा दिखता है। फिर बस उस योजना पर टिके रहना है। और फिर वो खतरे भी हैं जो पलट कर काट सकते हैं, सचमुच, जैसे मकड़ियाँ, सांप या मधुमक्खियाँ। नियम सीधा है, कभी भी ऐसी जगह हाथ मत डालिए जहां आप देख नहीं सकते। जंगली जानवरों को अकेला छोड़ दीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जो खतरनाक हो सकता है तो हीरो बनने की कोशिश मत करिए, काम रोकिए और प्रोफेशनल्स को बुलाइए, बात खत्म। अच्छा, एक बार जब हमने खतरों को समझ लिया तो सुरक्षा की अगली परत है सही औजारों का चुनाव करना। गलत औजार का इस्तेमाल करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना बिना किसी औजार के काम करना। चलिए कुछ खास उदाहरण देखते हैं। बक्से खोलने के लिए सेफ्टी बॉक्स नाइफ का इस्तेमाल करें, जिसका ब्लेड अपने आप अंदर चला जाता है ताकि गलती से भी कट न लगे। श्रिंक रैप के लिए कैंची का इस्तेमाल करें ताकि ब्लेड फिसलकर हाथ में न लग जाए। भारी धातु की पट्टियों के लिए आपको कतरनी की ताकत चाहिए, एक चाकू तो बस फिसल जाएगा। और टाई रैप के लिए फ्लश कटर से एकदम साफ कट लगता है ताकि बाद में उस नुकीले किनारे से हाथ न छिले। हर काम के लिए एक सही औजार है और उसकी एक वजह है। और ये एक बेहतरीन विजुअल उदाहरण है कि सही औजार क्यों मायने रखता है। बाईं तरफ एक सुरक्षित डिजाइन है, ब्लेड सिर्फ तभी बाहर होता है जब आप असल में काट रहे होते हैं। दाईं तरफ एक परमानेंट खतरा है, वो खुला ब्लेड हमेशा एक खतरा है, चाहे वो जेब में हो, मेज पर पड़ा हो या हाथ में हो। एक डिजाइन समझदारी भरा है, दूसरा सिर्फ एक हादसे का इंतजार कर रहा है। काटने वाले औजारों के लिए कुछ और नियम हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नंबर 1, हमेशा तेज धार वाले ब्लेड का इस्तेमाल करें। सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन बिना धार वाले ब्लेड पर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि जब वो आखिरकार कटता है तो बेकाबू होकर फिसल सकता है। नंबर 2, चाकू को किसी और काम के लिए इस्तेमाल मत करिए, वो पेचकस नहीं है, वो प्राय बार नहीं है। नंबर 3, हमेशा अपने शरीर से दूर की तरफ काटें, हमेशा। और आखिर में, तारों को छीलने के लिए वायर स्ट्रिपर्स का इस्तेमाल करें, वो उसी काम के लिए बने हैं। चाकू इंसुलेशन में ज्यादा गहरा कट लगा सकता है और तार को खराब कर सकता है या फिसलकर आपको काट सकता है। और जब आपका काम ब्लेड से पूरा हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इस तस्वीर को देखिए, कूड़ेदान में लापरवाही से फेंका गया ये ब्लेड
अब सफाई कर्मचारी के लिए या जो भी उस कचरे को संभालेगा, उसके लिए एक छिपा हुआ जाल है। आपने बस अपना खतरा किसी और को दे दिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका एकमात्र सही तरीका ये है, एक खास पंक्चर प्रूफ ब्लेड डिस्पोजल कंटेनर। ये पुराने ब्लेड्स को सुरक्षित रूप से बंद कर देता है और ये पक्का करता है कि वो कभी किसी और के लिए खतरा न बने। यही पेशेवर तरीका है। अब बात करते हैं रिंच की। नंबर 1, हमेशा सही साइज का इस्तेमाल करें। ढीला रिंच बोल्ट को खराब कर देगा और हाथ में चोट लगवा देगा। नंबर 2, हमेशा अपनी तरफ खींचें, धक्का ना दें। जब आप खींचते हैं तो शरीर स्थिर रहता है। जब आप धक्का देते हैं और वो अचानक फिसल जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 3, ज्यादा ताकत लगाने के लिए कभी भी चीटर बार का इस्तेमाल न करें। औजार उस बल के लिए नहीं बना है, वो टूट सकता है। और आखिर में, अगर रिंच के जबड़े घिस गए हैं तो उसे फेंक दीजिए, वो अब एक सुरक्षित औजार नहीं रहा। छेनी के अपने अलग खतरे होते हैं। सबसे बड़ा खतरा है मशरूम हेड। ये तब होता है जब छेनी का ऊपरी सिरा बार बार हथौड़े की चोट से फैलकर नुकीला हो जाता है। अगली बार जब आप उस पर मारेंगे तो धातु का एक छोटा नुकीला टुकड़ा गोली की तरह उड़ सकता है। कभी भी मशरूम हेड वाली छेनी का इस्तेमाल न करें। और हाँ, छेनी कोई प्रायबार नहीं है और इसके साथ हमेशा सही दस्ताने पहने। ठीक है, तो अब हम आते हैं सुरक्षा की आखिरी लाइन पर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE, और खास तौर पर दस्ताने। लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए, दस्ताने आपका आखिरी सहारा है, पहली पसंद नहीं। ये सुरक्षित बर्ताव का विकल्प नहीं है। ये तो एक अतिरिक्त परत है जब बाकी सब कुछ सही तरीके से किया गया हो। सही दस्ताने चुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें पहनने से पहले गहने उतार दें। एक अंगूठी या कंगन मशीनरी में फंसकर एक बहुत भयानक चोट की वजह बन सकता है। फिर काम के हिसाब से दस्ताने चुनें। आम सामान उठाने के लिए चमड़े के दस्ताने अच्छी पकड़ और मामूली सुरक्षा देते हैं, लेकिन किसी भी नुकीली चीज के लिए, जैसे शीट मेटल, कांच या तेज धार वाले ब्लेड, कट रेजिस्टेंट दस्ताने पहनना अनिवार्य है। और सिर्फ दस्ताने पहन लेना ही काफी नहीं है, ये भी पक्का करना होगा कि वो अपना काम करने लायक हैं भी या नहीं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप उन्हें उठाते हैं तो एक नज़र डालकर जांच लें। ये है आपकी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। क्या उनमें कोई छेद या कट हैं? अगर हाँ, तो वो बेकार हैं। क्या वो तेल या केमिकल से भीग गए हैं? तो अब वो कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, उन्हें फेंक दीजिए। केमिकल या बिजली के दस्तानों के लिए आपको उनमें हवा भरकर लीक के लिए टेस्ट करना होगा, और बिजली के दस्तानों के लिए आपको ये जांचना होगा कि उनका सर्टिफिकेशन अभी भी मान्य है। याद रखिए, एक खराब दस्ताना सिर्फ एक आरामदायक कपड़ा है, वो सुरक्षा कवच नहीं है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ लाते हैं और मुख्य बातों को दोहराते हैं और वापस उसी व्यक्तिगत जवाबदेही की सोच पर आते हैं जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। अगर आज की इस चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, PPE हमें सुपरमैन नहीं बनाता, वो खतरे को खत्म नहीं करता, वो तो बस एक बुरी स्थिति को थोड़ा कम बुरा बनाने की उम्मीद में एक रुकावट डालता है। असली सुरक्षा, असली रोकथाम हमारे दिमाग में है, हमारी योजनाओं में है, हमारे काम करने के तरीके में है। तो हम आपको एक चुनौती के साथ छोड़े जा रहे हैं। कल जब आप काम पर जाएं तो एक नए नजरिए से अपने आसपास देखिए। उस एक खतरे को खोजिए जिसे आपने सैकड़ों बार देखा है पर कभी सच में गौर नहीं किया। उसे पहचानिए और उसके बारे में कुछ करिए, क्योंकि सुरक्षा जागरूकता से शुरू होती है और वो जागरूकता अभी से शुरू होती है। देखने के लिए धन्यवाद और सबसे जरूरी बात, सुरक्षित रहिए।